हेलो गाइस, इससे पहले हम 15 क्वेश्चन कर चुके हैं। उसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हुए आज नेक्स्ट क्वेश्चनों की बात करेंगे जो हमारे थ्योरी पर आधारित हैं, मनोविज्ञान के सिद्धांतों पर आधारित हैं। इसमें देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्याजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है डेड डैश कहलाती है। तो वो आपका हो जाएगा समायोजन। यानी जो प्याजे हैं उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो थ्योरी है उसके अनुसार इसमें संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया गया है। तो वो क्या था? समायोजन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। तो हाँ, शिक्षक आज के समय में डांट के नहीं कर सकता, खुद प्रेरणा स्रोत बनकर कर सकता है। यहाँ पर अगर होता तो वो ज़्यादा अच्छा होता कि शिक्षक खुद एक प्रेरणा स्रोत बनकर नैतिक मूल्यों पर क्या कर सकता है, बच्चों को नैतिक मूल्यों का पाठ पढ़ा सकता है या विकास को डेवलप कर सकता है। तो जैसे आपने देखा है छोटे बच्चों की बुकें आती हैं महान व्यक्तित्व, ये इसी महान व्यक्तित्व नैतिक मूल्यों पर ही आधारित है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा सी, यानी नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल कर। अगर यहाँ पे ऑप्शन ये भी होता कि नैतिक मुद्दों से जुड़ी कहानियों में नाटक प्ले कराकर, तो ये भी राइट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जितने भी नैतिक मुद्दे से संबंधित क्वेश्चन होते हैं उसमें वो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण या अच्छा है जिसमें बच्चे की क्या हो, सहभागिता शामिल हो। क्योंकि जब तक बच्चा शामिल नहीं होगा किसी चीज में वो सीखेगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बायगोस्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। तो जो बायगोस्की आप सब जानते हैं कि वो क्या है, एक सामाजिक समाज के मतलब उसको महत्व देते हैं। तो इसमें नैतिकता है, अनुवांशिक है, सारे के। तो यहाँ ऑप्शन रहेगा आपका डी, क्योंकि ये क्या है, सामाजिक। क्योंकि बच्चा कहाँ रहता है, समाज में, इसलिए उसकी हर एक्टिविटी पर या हर क्रियाकलाप पर समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोहलरबर्ग के द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में से प्राथमिक विद्यालय के बच्चे किन चरणों का अनुसरण करेंगे। यानी प्राथमिक विद्यालय के जो विद्यार्थी होंगे वो किन चरणों पर क्या करेंगे, अनुसरण करेंगे। तो जो हमारा राइट आंसर रहेगा वो रहेगा इसमें ए, यानी ए और बी आपका राइट आंसर रहेगा। ए यानी आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण, और बी यानी व्यक्तिकता और विनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर इसमें देखें तो इसमें क्या होगा, दंड तथा आज्ञा पालन अभिमुखता होती है, यांत्रिक सापेक्ष अभिमुखता व्यक्तिक तथा विनियम की भावना भी होती है छोटे विद्यार्थियों में। एक इसमें ये सीटेट का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कर्नेल सिंह एक कानूनी कार्यवाही तथा खर्चे के बावजूद आयकर नहीं देते, यानी कानूनी कार्रवाई भी कर दी जाए और खर्चे भी करते हैं, उसके बावजूद वो क्या करते हैं, आयकर नहीं देते, यानी टैक्स जमा नहीं करते। वे सोचते हैं कि वे ऐसे भ्रष्ट सरकार को समर्थन नहीं दे सकते जो अनावश्यक बांधों के निर्माण पर लाखों रुपए खर्च करती है। वे समझते कोलवर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में है। हर बार सीटेट में ये क्वेश्चन इस तरह का बनता ही बनता है। यहाँ पे कर्नेल की जगह कोई और हो जाएगा, यानी नाम बदल दिया जाएगा, वो कोलवर्ग के नैतिक विकास की किसी भी एक अवस्था के बारे में पूछेगा। हेलो, यहाँ पे मैं आपसे बस एक बात कहनी है कि अगर आप चाहते हैं कि कोलबर्ग का नैतिक विकास पढ़ाया जाए या उसका सिद्धांत पढ़ाया जाए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। तो इसमें राइट आंसर जो रहेगा वो हमारा रहेगा ए, यानी पश्च परंपरागत अवस्था। यानी कोहलवर्ग की कौन सी अवस्था में अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, पश्च परंपरागत अवस्था। अब हम इसके थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं। तो देखते हैं कि कोहलवर्ग के नैतिक विकास के पश्च परंपरागत अवस्था में है। नैतिक विकास के इस तृतीय या सर्वोच्च स्तर पर व्यक्ति उन नैतिक मूल्यों सिद्धांतों
पर परिभाषित करने के स्पष्ट प्रयास करने लगते हैं। उनकी सामाजिक दृष्टि में वैधता तथा उपयोगिता होती है तथा वे परंपरागत मूल्यों, नियमों तथा सिद्धांतों में भिन्न हो सकते हैं। स्वयं निर्धारित नैतिक सिद्धांतों के प्रति निष्ठा, यानी उनके खुद के द्वारा निर्धारित सिद्धांत होते हैं, उनके प्रति निष्ठा, अनुकरण करने की क्या होती है, भावना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा निहितार्थ पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में नहीं निकाला जा सकता। यानी पियाजे का जो संज्ञानात्मक सिद्धांत है उसमें नहीं निकाला जा सकता है, तो वो है आपका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा डी, यानी शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता। तो जो पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत है वो संज्ञान क्या है, कॉग्निटिव क्या है, व्यक्ति की सोच, तो वो शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता इसमें राइट आंसर रहेगा, क्योंकि इसने पूछा है नहीं निकाला जा सकता। जबकि खोजपूर्ण अधिगम हो सकता है, व्यक्तिगत भेदों की स्वीकृति हो सकती है, बच्चों की अधिगमनात्मक तत्परता के प्रति संवेदनशीलता हो सकता है, मगर इसमें नहीं हो सकता तो वह है शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता। यानी हमें इसमें संज्ञानात्मक विकास में शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसे थोड़ा सा देख लेते हैं। पियाजे के सिद्धांत में इस बात पर विशेष बल दिया गया है कि संज्ञानात्मक विकास मुख्यतया व्यक्ति की जन्मजात संरचना है एवं प्रक्रियाओं के साथ अनुभवों की अंतर क्रिया पर निर्भर है। यानी जन्मजात जो शक्तियां व्यक्ति के साथ आती हैं उन पर तथा प्रक्रिया के साथ अनुभवों की अंतर क्रिया पर निर्भर है। यही हर व्यक्ति के साथ होता है। जो अनुभव प्राप्त होते हैं तथा वो अनुभव के साथ क्या करता है, अंतर क्रिया करता है, और उसके जन्मजात जैसे जैसे अनुभव इकट्ठे होते जाते हैं उसके ज्ञान में वृद्धि होती जाती है, यानी संज्ञानात्मक विकास होता जाता है। कौल के नैतिक विकास के चरणों का लक्षण है। तो जो कौल वर्ग है उनके नैतिक विकास के चरणों का लक्षण है, तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा राइट आंसर, इसमें वो रहेगा हमारा सी। कौल वर्ग का इसका हम देखते हैं तो कौल वर्ग के नैतिक विकास क्या है, सार्वभौमिक गोचर है, यानी वो क्या है, सभी जगह मिलता है कौल वर्ग का नैतिक विकास। और उन्होंने कहा है कि सामाजिक प्राणी बनने के लिए मान्य व्यवहार संहिता को आत्मसात करना ही पड़ता है। यानी कोई व्यक्ति अगर सामाजिक प्राणी बनना चाहता है तो उसे जो का मान्य व्यवहार है उसे आत्मसात करना ही पड़ता है। तो इसलिए कौलवर का क्या है, ये सभी संस्कृतियों से संबंध चरणों की सार्वभौमिक श्रृंखला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब पियाजे के विकासात्मक सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यूपी टेट में ये 2 बार आ चुका है। पियाजे के विकासात्मक सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा आरेख विकास को समुचित रूप से स्पष्ट करता है। यानी विकास हमेशा किस तरह होगा, इस तरह हो नहीं सकता, ये गलत है हमारा डायग्राम, इस तरह हो नहीं सकता, इस तरह भी नहीं हो सकता। तो जो हमारा विकास है वो सीढ़ी नुमा होता है, कभी इस तरह कभी इस तरह। तो जो स्तंभाकृति आकृति है वो इसमें रहेगी हमारी राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ए। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा ए, यानी विकास कैसे होगा, स्तंभाकृति द्वारा पियाजे का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्योंकि क्या होता है, किसी अवस्था में विकास कम होता है, किसी में अधिक होता है, किसी में और अधिक होता है। तो यहाँ पे क्या होती है, ये स्तंभाकृति बनती है, यानी बार डायग्राम पर आधारित होता है विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है। यानी जो वाइगोत्स्की है उनके सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित। इसकी हम सामाजिक सांस्कृतिक वाइगोत्स्की के की सिद्धांत की वीडियो बना चुके हैं, जिसे आप हमारे वीडियो चैनल पर जाकर वीडियो में देख सकते हैं।
तो इसका जो हमारा राइट आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा बी, यानी पारस्परिक शिक्षण। इसमें देखते हैं, पारस्परिक शिक्षण शिक्षकों और छात्रों के मध्य एक संवादात्मक गतिविधि है। इसका संचालन 4 विशेष रणनीति, संक्षिप्तीकरण, प्रश्न पूछना, स्पष्ट करना और भविष्यवाणी करना के तहत किया जाता है। पारस्परिक शिक्षण का उद्देश्य शिक्षक और छात्रों के सामूहिक प्रयास के रूप के माध्यम से होता है या समस्या का हल निकालने से होता है। यानी यहाँ इसमें क्या होता है, शिक्षक और छात्र मिलकर सामूहिक प्रयास के माध्यम से समस्या का हल निकालते हैं, जैसे हमारी क्लासरूम में शिक्षण होता है, वही इसका क्या है, वो हमारा पारस्परिक शिक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में कहती है कि सभी प्रकार के प्रदत्त कार्यों यानी असाइनमेंट का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी अधिक प्रभावशाली ढंग से सीख सके, अतः सभी विद्यार्थी बिना किसी अन्य की सहायता से अपना कार्य पूर्ण करें। यह कॉलवर के किस नैतिक विकास के चरण की ओर संकेत करता है। तो यानी जब उसने कहा कि सभी अपना कार्य पूरी ईमानदारी से करें, तो यह कॉलवर के कौन से सिद्धांत के कौन से चरण से मिलता है नैतिक विकास के, तो वो है हमारा औपचारिक चरण 4, कानून और व्यवस्था। क्योंकि जब व्यक्ति अपने आप अच्छा कार्य करेगा तो वो किस में होगा, प्याजे की औपचारिक अवस्था में। तो गोलबर का कौन कौन से चरण से मिलता है, कानूनी और व्यवस्था से उसका क्या है, संकेत दे रहा है कि वो इस अवस्था में है। औपचारिक चरण, कानूनी और व्यवस्था, यह कॉलबर के सिद्धांत की चौथी अवस्था है। ये क्या है, कॉलबर के सिद्धांत की क्या है, ये चौथी अवस्था है। कानून और व्यवस्था, इस स्थिति में लोगों के नैतिक विकास की अवस्था सामाजिक आदेश, कानून, न्याय, कर्तव्यों पर आधारित होती है। जैसे किशोर सोचते हैं कि समाज अच्छे से चले, इसके लिए कानून के द्वारा बनाए गए दायरे के अंदर ही रहना चाहिए। वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार, जो वाइगोस्की है उनके सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार क्या होगा, तो इसमें राइट आंसर रहेगा संस्कृति और भाषा संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्योंकि वाइगोस्की क्या मानते हैं, बच्चे के समाज की महत्वपूर्ण भूमिका मानते हैं उसके विकास में, इसीलिए उन्होंने नाम भी रखा अपनी थ्योरी का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। किसकी है, कभी कभी पेपरों में आ जाता है कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसका है, तो वो हमारा वाइगोस्की का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर थोड़ा सा वाइगोस्की के बारे में पढ़े तो वाइगोस्की ने क्या है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कथन वाइगोस्की के अपने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार दिया गया है। ये एक क्या है, उन्होंने सामाजिक परिप्रेक्ष्य पर आधारित अधिक बल देते हुए बालक के मानसिक विकास पर कार्य किया है। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे के क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। आप कमेंट बॉक्स में कोई भी साइकोलॉजी की थ्योरी अगर पढ़नी हो तो बता सकते हैं डिटेल में, नहीं तो हम एमसीक्यू टाइप सारी थ्योरियों को कंप्लीट कर लेंगे। क्योंकि अब सीटेट की परीक्षा नज़दीकी है और सीटेट के बारे में जो भी यही अखबारों या न्यूज़पेपरों में आया था उस पर 5/11 को फैसला हो जाएगा। यानी ऑफिशियल साइट में एक नोटिस पड़ा है जिसमें लिखा है कि 5/11/2020 को जो आएगा वह क्या होगा, ऑथेंटिक होगा। अब तक क्या चल रहा है, ये सब फेक चल रहा है, यानी सब कुछ कोई भी सब कुछ गलत है, यानी प्रूफ के साथ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये ऑफिशियल साइट पे नहीं है कुछ भी। या आपकी सीटेट की मान्यता हो या उसकी अवधि को बढ़ाना हो या सीटेट का पैटर्न कुछ भी हो, तो उसकी साइट पे भी कुछ भी नहीं है। तो इसलिए गाइस, किसी भी अफवाह से बचने के लिए आप क्या करें, सीटेट की साइट को देखें, यानी ऑफिशियल साइट को देखें। और इस बार आपकी कमेंट्स मैंने पढ़ लिए, तो इस बार सीटेट से
जो भी नोटिफिकेशन आएगा वो आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।